हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में समाज का अहम योगदान होता है, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि समाज में अपना योगदान दें। आज ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सारिका दुबे, जो एक समाज सेविका भी हैं और ऐसे ही विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर अपना योगदान दे रही हैं। सारिका जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। सारिका जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं चंदौली से आती हूँ और मेरा जो कार्य क्षेत्र है चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, इटावा, इन सभी जगहों पे मैं अभी समाज सेवा के फील्ड में इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो ये समाज सेवा कर रही हैं, तो इसकी प्रेरणा कब और कहाँ से मिली आपको? देखिए, समाज सेवा एक ऐसा कीड़ा है, मुझे लगता है कि वो तो जन्म से ही होता है। या तो वो आपके संस्कारों में होता है, आपकी परवरिश में होता है, या तो आपके माता पिता से मिलता है। लेकिन कोई एक इंसिडेंट ऐसा होता है जो आपको बहुत प्रभावित करता है और जो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तो मैं इसी कड़ी में बताना चाहूँगी कब मैंने ये शुरू किया। मैं एक बार रास्ते से जा रही थी, बरसात का समय था, बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी और अचानक से मैंने देखा कि एक दिव्यांग है, वो जा रहा है रास्ते में ट्राईसाइकिल चला के, और उसकी पत्नी जो कि सामान्य महिला थी और वो उसके साथ एक छतरी लेके उसके साथ साथ चल रही थी। उसको वो बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी और ये जो मतलब ये जो पूरा व्यू था वो मेरे हृदय में ऐसा, मतलब मैं बस खड़े होकर सोच रही थी कि ये दोनों ही कपल हैं लेकिन चाह के भी साथ में चल नहीं सकते। मतलब ना पत्नी उसके साथ चल सकती है लेकिन उसको सुरक्षित करना चाहती है और पति उसको साथ नहीं लेके चल सकता क्योंकि वो एक दिव्यांग है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन दोनों की समस्या दूर हो जाए। तभी मैंने यहाँ से, और ये जो एक पल था, एक पूरा व्यू था, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना और वहीं से मैंने समाज सेवा और एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जो मेरा है उड़ा दो जिंदगी। मेरी संस्था का ये कोर प्रोजेक्ट है, उड़ा दो जिंदगी। बिल्कुल। आप एनजीओ जो चलाती हैं उसमें और किन किन तरह के लोगों की मदद की जाती है? जैसा मैंने बताया, सबसे पहले तो दिव्यांगों से ही शुरू हुआ। तो दिव्यांगों के लिए कार्य करते हैं हम लोग, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण। चूँकि मैं एक महिला हूँ तो मेरा प्रमुख कर्तव्य बनता है कि मैं ये एक जो समाज की प्रमुख धारा जिसको कहते हैं उनके लिए कार्य करना। और जो बच्चे होते हैं, जो सरकारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं या सिंगल पेरेंट्स हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग बहुत सारा कार्य करते हैं। बाल सेवा योजना से जोड़ना, स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ना, कोविड काल में बहुत सारी सरकारी योजनाएं आई, उनसे उनको आच्छादित कराना। तो ये सारी चीज़ें हमारी संस्था करती है। साथ ही साथ हम स्वास्थ्य पे भी कार्य करते हैं, ज़रूरतमंदों को ब्लड डोनेशन करना। मतलब संस्था लगातार कैंप लगाती है, हॉस्पिटलों में डोनेशन कराती है। अभी तक हम लोग 1000 से ज़्यादा, 1000-1500 से ज़्यादा डोनेशन करा चुके हैं। उसके अलावा जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि सही डॉक्टर कौन है और कहाँ उनको जाना चाहिए, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो पूरे तरीके से निराश्रित हैं, तो पूरी हमारी टीम जाती है, उनको दिखवाती है, उनको घर तक वो जो सारा बीच की जितनी जिम्मेदारी होती है ना, वो हमारी पूरी टीम करती है। जैसा कि आपने बताया कि आप लोग विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए कार्य करते हैं, तो अब तक कितने ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनकी आप लोगों ने मदद कर चुके हैं? देखिए, दिव्यांगता की कई श्रेणी होती है और हर श्रेणी की रिक्वायरमेंट और ज़रूरत अलग अलग होती है। तो जो मैंने वो दिव्यांगों, वो जो ट्राईसाइकिल वाली मैंने इंसिडेंस आपको बताई थी, तो उसके लिए जो मैंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था वो है हमारा उड़ा दो जिंदगी, जिसमें ट्राईसाइकिल में हम एक शेड बनाते हैं, छोटा सा घर जैसा, जो चारों तरफ से फोल्डेबल होता है। वो जब चाहे उसको फोल्ड कर सकते हैं और जब चाहे उसको खोल के लॉक कर सकते हैं, जो उनका बारिश, धूप और ओस से उनको बचाता है। तो ऐसे जो ट्राईसाइकिल यूज़र हैं, अब तक हम 150 से ज़्यादा लोगों को शेड प्रोवाइड करा चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे उपकरण होते हैं, सरकारी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जैसे उनको पेंशन दिलाना, उनके सारे उपकरण दिलाना और उनको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे आच्छादित कराना। तो अगर पूरा रेशियो जोड़ा जाए तो शायद 2500 से 3000 तक दिव्यांगों को हम लोग सहयोग कर चुके हैं अभी। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने इतनी मदद की है। तो ये जो होती है, जो भी आप लोग रोजगार देते हैं उन लोगों को, जो भी सूचनाएं देते हैं, वो क्या माध्यम क्या होता है उन लोगों तक पहुँचने का? चूँकि जब आप कहते हैं ना कि जब आप
किसी भी क्षेत्र में चलिए तो कारवां अपने आप बनता चला जाता है। तो जब आप कार्य शुरू करते हैं तो आप अकेले होते हैं, और फिर सोशल मीडिया जो एक माध्यम है वो बहुत ही कहीं ना कहीं बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको बनाने में भी और आपको बिगाड़ने में भी। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो बनाने में सोशल मीडिया आपका भरपूर सहयोग करता है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हमें सहयोग करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके अलावा जिले के बाद जो दिव्यांग कल्याण अधिकारी होते हैं उनसे हमारा बहुत अच्छा, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके माध्यम से सूचनाएं भिजवाते हैं। और कई ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, तो ग्रुपों में हम अपने मैसेजेस को डालते हैं। तो वो कहीं ना कहीं 1 से 2 माउथ टू माउथ और मैसेज टू मैसेज बहुत सारे लोगों तक पूरे जिले में पता चल जाता है कि हम ये कार्य करने वाले हैं। हमसे ये पूछना चाहेंगे कि जो ये समाज सेवा आप लोग करते हैं, ऐसे और भी लोग हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं और अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते हैं, तो वो लोग भी समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता ज़्यादा होती है, तो वो लोग और कैसे मदद कर सकते हैं, समाज में अपना दायित्व कैसे निभा सकते हैं? जी देखिए, समाज सेवा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी नीयत। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, तो मेरे पास एक उदाहरण है, एक भाई है, उनका नाम अभिषेक है, और उनके दोनों पैर कटे हुए हैं, और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और वो बेड पे बैठे बैठे 24/7 वो पर्सन बेड पे रहता है, लेकिन हजारों लोगों की मदद करता है। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत इतनी साफ है और इंटेंशन है कि हमें समाज सेवा करना है। तो अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आप किसी भी जगह से, किसी भी परिस्थिति में समाज सेवा कर सकते हैं। अगर आप लाइट कहीं जल रही है, बंद कर देते हैं, तो वो भी एक समाज सेवा है। रास्ते से चल रहे हैं, पानी गिर रहा है, नल खुला है, तो वो भी एक समाज सेवा है। आप किसी भी तरीके से कोई सूचना है, आप लोगों तक निस्वार्थ पहुंचा रहे हैं, वो भी एक समाज सेवा है। और ईश्वर ने अगर आपको सामर्थ्य दिया है, आपके पास धन है, तन मन धन, ये 3 ही सबसे बड़े कारण होते हैं समाज सेवा के लिए, ये 3 चाहिए। तो इन तीनों में से जो भी आपके पास है, जब आपके पास समय नहीं है तो आप धन से सहयोग कर सकते हैं, आपके पास समय है तो आप समय से सहयोग कर सकते हैं, एज अ वॉलंटियर आप सहयोग कर सकते हैं, या तो लोगों को सूचनाएं देकर सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि सेवा करने की एक नीयत होनी चाहिए, कि अगर हमारी नीयत रहेगी सेवा करने की तो हम बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। एक स्विच बंद करने भी एक समाज सेवा ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आप भी ऐसे ही समाज में लोगों की मदद कर सकते हैं, हर तरह से मदद कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उन्हें समय दे करके मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो सारिका जी, हम आगे बात करना चाहेंगे, ये जो समाज सेवा होता है तो कहीं ना कहीं उसमें भी पर्यावरण को भी संरक्षण करना होता है। बिल्कुल। तो उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए? देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सबसे पहले तो पर्यावरण ही, हमें जीने के लिए पर्यावरण का सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पर्यावरण पे बहुत सारी संस्थाएं और सरकार दोनों कार्य कर रही है। मुझे लगता है, या हम सभी को जो एहसास होता है कि पर्यावरण पे कार्य करने से ज़्यादा जो है उसको बचाने पे कार्य करना चाहिए। पहले आप बचाइए, जैसे पौधा हम लगाने पे बहुत जोर देते हैं। सरकार अभी पिछले ही महीने, 1-2 महीने पहले, हमको लग रहा है लाखों पौधे लगे होंगे, लेकिन आप जाके उनकी स्थिति देखेंगे तो शायद ही उसमें से 1500 बचे होंगे। तो अगर हम प्रण लेके हम 5 ही पौधा लगाएं या 2 ही पौधा लगाएं, लेकिन उसको बचाएं, लगाने पे नहीं बचाने पे बल देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। और जो सबकी जिम्मेदारी, सब अपनी जिम्मेदारी अगर समझने लगे तो हम सभी मिलके, और हम युवा हैं, इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बिल्कुल पर्यावरण को बहुत अच्छे से सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल। सारिका जी, हम ये जानना चाहेंगे, जो ये लोग समाज सेवा करते हैं तो क्या सरकार की तरफ से कोई इन्हें प्रोत्साहन या पुरस्कार, सम्मान प्राप्त होता है? जी बिल्कुल। ये देखिए कितने सौभाग्य की बात है, और आज आपने ये मुझसे सवाल पूछा। आज जहाँ मैं बैठी हूँ, कहीं ना कहीं ये मेरे 6-7 साल के मेहनत का आशीर्वाद कह सकते हैं, महादेव का आशीर्वाद है। महादेव की नगरी में बैठी हूँ मैं, तो यहाँ बैठना भी ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान, ये बहुत सम्मान की बात है कि आज मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, और बहुत लोग मुझे देखेंगे, जानेंगे, हमारी बातों को समझेंगे। वैसे ही जब ऐसे लोगों से जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो एक कारवां बनता जाता है, लोग आपसे जुड़ते जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपका समर्थन भी करते हैं, आपकी आवाज़ और आपकी बातों को आगे तक भी पहुँचाते हैं। तो ऐसे सौभाग्य से एक सम्मान मुझे प्राप्त भी
है। मैं अपने ज़िले की जो उत्तर प्रदेश दिवस आता है जिसमें ज़िले से एक महिला को नारी सशक्तिकरण का सम्मान दिया जाता है हमारे डीएम द्वारा, ज़िले के डीएम द्वारा, तो उस सम्मान से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे वो सम्मान आपको बहुत बहुत बधाई सम्मान के लिए। और जाते जाते हमारे दर्शकों को बताते चलिए कि जो सामान्य जन है वो अपना समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं। अगर बात करूं कि समाज में आपका कैसे योगदान आप दे सकते हैं, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपका हाथ देने वालों में है, लेने वालों में नहीं। अगर आप, ईश्वर ने आपको दान दाता बनाया है तो आप जो भी यथासंभव जो हो सके आप जिस भी तरीके से, चाहे समय का योगदान दें, चाहे आप 2 रोटियां भी अगर किसी गरीब को खिलाते हैं तो वो भी समाज सेवा है। अगर नीयत अच्छी रहे तो हर व्यक्ति समाज सेवा कर सकता है, और समाज सेवा करने या दिखाने की बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो हर व्यक्ति समाज सेवा कर सकता है। आप किसी को 2 रोटी खिला रहे हैं, वो भी जानवरों को भी अगर 2 रोटी खिला रहे हैं तो ये भी एक समाज सेवा है, क्योंकि शहर के जो जानवर होते हैं वो हम लोगों पे ही निर्भर होते हैं, तो उनकी आजीविका के लिए उन्हें भी बहुत ज़रूरत है। बाकी आप जो वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, जो आप यहाँ वहाँ सेलिब्रेशन में बहुत पैसे खर्च करते हैं, क्यों ना एक दिन जो स्पेशल डे होता है आप उनके साथ बिताएं। तो ये भी एक समाज सेवा है। आप शादियां जो करते हैं तो आप प्रण लें कि शादियों में या जो बर्थडे पार्टी होती है उसमें हम जो भोजन बनाएंगे तो 100-50 लोगों का ज़्यादा बना के ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। तो ये भी एक समाज सेवा है। रोज़ नहीं कर सकते तो महीने में एक बार करिए, साल में एक बार करिए, लेकिन आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। धन्यवाद।